जी हाँ, आज बात करेंगे हम गांव में होने वाले ऐसे 15 बिजनेस जो बहुत कम पूंजी से किए जा सकते हैं और हमें शहर की तरफ ना भागना पड़े। क्योंकि अभी जिस तरीके से पिछली बार लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में ना न जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोग शहर में थे वो घर से बेघर हो गए। तो हम जहाँ हैं वहाँ पर रहकर भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति विचार। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आज ऐसे 15 बिजनेस के बारे में हम बताएंगे जो कि आप गांव में रह सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अपने प्यारे से गांव में रहकर भी ये कार्य कर सकते हैं। वो टाइम दूसरे थे जब हम लोग शहर में भागते थे, आज हम अपने अपने गाँव में भी सक्षम हैं, वहाँ अपने बिजनेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार जो आप कर सकते हैं उसके बारे में ज़रूर विचार करें। नंबर एक है किराना स्टोर। जी हाँ, किराना स्टोर। किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत कम पूंजी से स्टार्ट हो जाता है और अच्छी इनकम होती है उसके अंदर। तो मैं कहूँगा कि आपके पास अगर 50 से 80 लाख तक का बजट है तो आप अपने गांव में किराना स्टोर ज़रूर डालें। किराना स्टोर पे एक बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ कि आप किराना स्टोर गांव में रहकर कर सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं उसके अंदर। नंबर दो आता है मुर्गी पालन। जी हाँ, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन एक सीखने वाला व्यवसाय है, उसमें कई सारी दिक्कतें आती हैं कि बच्चे मर जाते हैं या उनकी खपत नहीं हो पाती है या जिस रेट में लिए हैं उसको इनकम नहीं हो पा। लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो मुर्गी पालन एक बेस्ट प्लान है, बेस्ट बिजनेस है, व्यवसाय है। और इस पे सरकार भी अपना क्या कहते हैं अनुदान देती है मुर्गी पालन पे। तो मुर्गी पालन से एक होता है कि कुछ लोग मुर्गी पालन करते हैं जिसका आप रेस्टोरेंट में बेचते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे जा सकता है और उसी से एक अंडा पालन होता है, तो आप अंडा पालन भी कर सकते हैं मुर्गियों द्वारा। जी हाँ, मुर्गी पालन और अंडा पालन कर सकते हैं। नंबर चार आता है आपका गांव में अगर आप हैं तो टेंट का काम। टेंट है, डीजे है, तो ये एक ऐसा काम है जो कभी नहीं बंद होगा। कुछ लोग कि क्या कहते हैं टेंट का काम रहता है, कुछ का डीजे का काम रहता है। तो वो काम एक ऐसा काम होता है कि जैसे कि आपने आपके गांव में शादी हुई है, छोटा सा फंक्शन हुआ, तो टेंट का काम वो भी ज़्यादा का नहीं है। आपने 1-1.5 लाख से अच्छा काम स्टार्ट किया जा सकता है और अच्छी अर्निंग है उसमें। सीज़न का काम है लेकिन सीज़न में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, डीजे तो सदाबहार काम हो गया, आज आम बात हो गई है। तो आप डीजे का और टेंट का एक साथ काम डाल सकते हैं। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो एक काम आप डाल सकते हैं। चौथा आता है अनाज। जी हाँ, अनाज। अनाज खरीद, क्योंकि जो भी अनाज शहर में जाता है वो गांव से ही जाता है। तो आप कस्टमर से यानी कि किसान से उधार माल ले सकते हैं 1-2 दिन के दिन में, और उसको माल पूरा करके आप शहर की मंडियों में जाके बेच सकते हैं। क्योंकि किसान के पास इतना माल नहीं होता है कि वो डायरेक्ट मंडी लेके जाए, तो वो थोड़े थोड़े करके बेच देता है। आपको पूरी ट्रॉली या ट्रक इकट्ठा करके उसे मंडी ले जा सकते हैं और वहाँ से जो पेमेंट मिले वो आप किसानों को दे सकते हैं। तो इसमें भी अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। नंबर 5 आता है आपका अनाज हो गया, खरीद हो गया कि बाल की कटिंग है। आपके बाल की कटिंग होती है, सैलून हो गया, ब्यूटी पार्लर भी आजकल बहुत गांव में चल रहे हैं। तो आपका अगर छोटा सा काम है तो आप बालों की कटिंग भी सीख सकते हैं, वो भी एक दुकान रख सकते हैं, ब्यूटी पार्लर कर सकते हैं। आप लेडीज़ हैं तो उसमें भी अच्छी अर्निंग आप कमा सकते हैं। नंबर 6 आता है आपका सवारी ढोने वाली जो मोटर वाली रिक्शा आती हैं, मारुति भी आती हैं, छोटा हाथी आता है, आप बस भी ले सकते हैं, ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। जी हाँ, इन चीज़ों में बहुत अर्निंग है और आप अपने ही गांव के आसपास में माल ढो सकते हैं, सामान ढो सकते हैं, ट्रैक्टर से जुताई कर सकते हैं। इसमें भी आप अच्छा बिजनेस, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 7 आता है बकरी पालन। बकरी पालन है, सुअर पालन है, और भी पालन है जो कि पशुपालन में आती है। इसमें सरकार अच्छा लोन भी दे देती है आपको, और क्या कहते हैं उस पर सब्सिडी भी मिलती है। अगर आपने टाइम पे सब कुछ किया तो आपको अच्छी सब्सिडी मिलती है। तो मैं कहूँगा कि आप अगर कुछ करने की सोच रहे हैं तो पशुपालन के बहुत आपके लिए अच्छा व्यवसाय है, जिसमें बकरी पालन आता है, सूअर पालन आता है और आपके कई सारे और भी पालन आते हैं।
नंबर 8 है आपका दूध का बिजनेस। जी हाँ, गांव से आप दूध खरीद कर आप जो है शहर ले जा सकते हैं, उसमें बहुत इनकम है। इस पे एक श्वेत क्रांति करके सरकार ने मुहिम भी चलाई है, जिसमें कि आप अगर गाय पालते हैं या बकरियां पालते हैं या फिर भैंसे पालते हैं तो उनका दूध खरीदने के लिए आपको सरकार अच्छा लोन प्रोवाइड कर देती है। तो दूध का बिजनेस एक बहुत बढ़िया अच्छा बिजनेस है। नंबर 9 आता है मधुमक्खी पालन, मच्छी पालन। जी हाँ, मधुमक्खी पालन भी बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत अच्छा व्यवसाय है। उसी से आप मच्छी पालन गांव में आप गड्ढा खुदवा के सरकार द्वारा उसमें अच्छा अनुदान मिलता है, दोनों में, मधुमक्खी पालन में भी और मच्छी पालन में अच्छा अनुदान सरकार देती है और अच्छा प्रॉफिट, अच्छी इनकम है इन कामों के अंदर। तो आप वो भी कर सकते हैं। नंबर 10 आता है कि गांव के अंदर जो किसान लोग होते हैं वो खाद बीज लेने क्या कहते हैं शहर की तरफ जाते हैं। अगर उन्हें वही फैसिलिटी गांव के अंदर मिल जाए, खाद बीज की दुकान रखना, ये भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है जिसे आप कर सकते हैं गांव के अंदर, वो भी कम पूंजी में आराम से हो सकता है। नंबर 11 आता है सब्जी का बिजनेस है। जी हाँ, सब्जी का बिजनेस। आप ऑर्गेनिक बिजनेस इस टाइम करोड़ों में चल रहा है, पहले से बुकिंग हो जाती है। तो आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं और बड़े शहरों में बेच सकते हैं, जिसकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है। आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं और जो आजकल केमिकल चल रही है वो भी अपने शहर से आप बड़े शहरों में लेके जा सकते हैं, उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जी हाँ, सब्जी का बिजनेस। नंबर 12 आता है आप गांव में हैं तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, लेकिन वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छी शिक्षा देना चाहता है। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को गांव में ट्यूशन दे सकते हैं, एक स्कूल खोल सकते हैं और अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, कंप्यूटर सिखा सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा और अच्छा बिजनेस है और इस समय बहुत ज़्यादा क्रेज है इस चीज़ का। तो आप ट्यूशन देना चाहते हैं तो ट्यूशन दे सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं और बच्चों को कंप्यूटर भी सिखा सकते हैं। ये भी एक गांव में चलने वाला बहुत अच्छा बिजनेस है। और आपका नंबर 13 आता है डिजिटल सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र बोलते हैं। सरकार भी बहुत ज़्यादा आपको ये कराती है। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है, SC आईडी है। अगर आप करते हैं तो गांव में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु सर्टिफिकेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं, खसरा खतौनी निकालना। तो आप अपने गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर लेके और प्रिंटर लेके बैठ सकते हैं और डिजिटल से मतलब केंद्र खोल सकते हैं, जिसे जन सेवा केंद्र कहते हैं। उच्च उसमें भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। जी हाँ, डिजिटल सेवा केंद्र भी आप खोल के बैठ सकते हैं। नंबर 14 आता है आप जो सबसे ज़्यादा अच्छा चलने वाला बिजनेस है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, बड़े लेवल पर भी लेके जा सकते हैं। जी हाँ, वो है आटा चक्की। अपने गांव में आटा चक्की लगा सकते हैं आप, क्योंकि हर घर में आटे की ज़रूरत होती है, गेहूं तो कोई खा नहीं रहा है। तो आप आटा चक्की लगा सकते हैं। उसको अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि गेहूं खरीद लें और ख़रीदने के बाद आप उन गेहूं को क्या कहते हैं, उन आटे को मतलब गेहूं पीसे आपने, क्योंकि गेहूं का रेट अगर 22-23 रुपये किलो है तो आटे का रेट है 27-28 रुपये किलो। तो वो आपकी पिसाई भी मिलेगी वहाँ पर और आप शहर में जाके अगर बेचेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ज़्यादा भी नहीं करते हैं तब भी आपको बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। ये नहीं कह रहा हूँ बड़े लेवल पे करो, छोटे लेवल पे करोगे तब भी अच्छी इनकम हो जाएगी। तो आप आटा चक्की लगा सकते हैं। लास्ट और सबसे अच्छा है, बहुत कम पूंजी में जो होता है, वो है पानी पूरी। जी हाँ, पानी पूरी, पानी वाले बताशे जिसे हम बोलते हैं। कई शहरों में अलग अलग उनको नाम दिया गया है पानी पूरी। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे सब पसंद करते हैं, एक मिडिल क्लास से लेकर एक लो परिवार मतलब लो आदमी से लेकर हाई लोग तक इस चीज़ को करते हैं। और यहाँ तक एक सर्वे हुआ है कि अगर कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर, उसमें सबसे ज़्यादा करोड़पति वो लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस पानीपुरी का खोल रखा है। जी हाँ, पानीपुरी आपका घर का सब कुछ है। 10 से 15 हज़ार में बहुत बढ़िया बिजनेस हो सकता है और इसमें आप रोज की 1000 से 1500 रुपये रोज डेली इनकम कमा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर करना चाहते हैं तो ये सारे बिजनेस हैं। पानीपुरी भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। और किसी ने कहा है कि धंधा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे का कोई धर्म नहीं होता। तो आप
अच्छे बिजनेस कर सकते हैं अपने शहर में रह के, अपने गांव में रह के। प्लीज़ फिर मैं आपसे एक ही बार कहूँगा कि चाहते हैं आप दूसरे का भला तो इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।